माँ जी ये का ले देख कर रही है, पहन ले। माँ जी हम आपका ये आशीर्वाद हमेशा संभाल कर रखेंगे। अम्मा जी तो किसी के बस की नहीं रही अब। सब कुछ अपने मन से ही करना है इनको। अब तो पैर तुम छुओगी ही। अरे वाह कुंती देवी, तू तो बड़ी गजब की चीज है रे। वैसे तो तू ये लड़की के पीछे पड़ी रहती है और अभी हमरे पीछे उसको कंगन दे रही है। कुंती देवी, ये कंगन ना तुम्हारे बाप का नहीं है। हाँ तो आपके बाप का भी नहीं है। बदतमीज औरत, हमरे बाप पे जाएगी तुरी इतनी हिम्मत। बहू के लिए प्रेम का उमड़ गया, मतलब घर के गहने जेवर देने लगी। कंगन देना एक खानदान की परंपरा है। आपको आपकी सास ने दिए, आपने हमको दिए, तो अब हम अपनी बहू को दे रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? और भी हाथ उठाना ना बहुत होगा। हाँ अब मत मारिएगा, अब हमारी भी बहुएं आ गई है घर में। अब तो हमसे जबान लड़ाएगी? तेरी जबान तो हम खींचेंगे। रख। अरे अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा मेरे अम्मा छोड़ो ना। नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। नाम पे बहू मुड़ने लगी है। तुझे सजा देना बहुत जरूरी हो गया है। अम्मा बाल छोड़ो हमरे। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारे बाल। बिल्कुल नहीं। तब इनके बाल घुमा घुमा दो, इनको खोपड़ा पकड़ के। हमरे बाप पे जाएगी। पहले हमरे बाल छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम छोड़ोगी। छोड़ो। तुम छोड़ो। दादी माँ जी, अरे बाल पहले। माँ जी क्या कर रही हो? माँ जी दादी क्या कर रही है? छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे, छोड़िए। अरे अम्मा छोड़ो ना, छोड़ो हमरे बाल। छोड़ेंगे। छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे बाल। हे पहाड़ी वाले बाबा, आप तो धन्य हो, आप हमारी इज्जत बचाइए। दादी दादी क्या कर रही हो? छोड़ो 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 हमरे बाल। अम्मा छोड़ो। बाल झुटाना उताना पकड़ लो सभी। अम्मा हमरे बाप पे जाएगी। अरे दादी तुम बाहर दादी शांत हो जाओ दादी। छोड़ यहाँ चलो यहाँ। और अम्मा तुम कब पगला गई हो का? हाँ हो गए पागल। जा तू अभी के अभी जाके पंडित जी को लेकर आ। हम आज ही तुम्हें शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। ए अम्मा, ये नलकू विभाग की लड़कियां ने तुम्हें का पट्टी पढ़ा दी है? तो दिन रात उनकी भाषा बोलती रहती है। रिंकिया, अपनी माँ से तमीज से बात करना सीख लो, नहीं तो तुम्हारी भी जुबान निकाल के बाहर कर देंगे। अबे क्या भेजा तू? बाबूजी, अरे बाबूजी हुआ, अम्मा पंडित बुला रही हैं और आप यहाँ चुपचाप खड़े हैं। अरे वो लड़की को स्वीकारने का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं, बेवकूफ हैं हम, गधे हैं, बुद्धिहीन हैं। तुम नहीं समझाती तो हमको कहाँ समझ में आता? भैया, ए भैया, जी बाबूजी। लेके जा अपनी बीवी को। जबरदस्ती सीबीआई अफसर बन रही है, सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। चलो। सुनिए जी,
काहे अभी तक उदास बैठे? एक बार मान जाइए ना इंद्रेश की शादी के लिए। आप दिल से मान लेंगे तो शादी की तैयारियों में भी मजा आने लगेगा। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे? चल। अरे छोड़िए ना। माँ, गाना बजाओ तो रेडियो पे। तो आज शादी की बहुत खुशी है ना। आज तुम दिल खोल के नाचो, हम दिल खोल के ताली बजाते। ठीक है, चलो नाचो। नाचो नहीं तो रुक आ गई। नाचो नहीं तो पैर तोड़ देंगे। हमको पिता की बिटिया कहाँ? खुशी मनाओ तो शादी की। नाचो। नाचोगे नहीं तो लगे ही जाओगे आज। तो सब में मत पड़ो। जी, बाबूजी सही नहीं कर रहे हैं माँ जी के साथ। सही गलत छोड़ो, तुम चलो ऐसा। देवी संतोषी, आप एक देवी हैं और लोहितासुर नाम का असुर आपके लोक में आया, आपको ज्ञात भी नहीं हुआ? आपने अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? देवी पौलमी, जिस समय लोहितासुर आए वो अत्यधिक पीड़ा में थे, इसलिए हमें उनकी पहचान करने से आवश्यक उनका उपचार करना उचित लगा। किंतु वो तो देवलोक के शत्रु हैं और शत्रु की सहायता करना निष्ठाहीनता होती है, जिसके लिए आपको और देवर्षि नारद को दंड अवश्य मिलना चाहिए। नारायण नारायण। देवी पौलमी, किस दंड की बात कर रही हैं? और हमने ऐसा कौन सा अनुचित कार्य किया जिसका दंड आप हमें दिलवाना चाहती हैं? देवर्षि नारद, आप एक ऋषि हैं और एक ऋषि होकर आप एक तितली के पीछे भागते रहे, जबकि देवी पार्वती ने आपको सचेत भी किया था। यदि एक ऋषि को माया अपनी ओर खींच ले तो इसमें दोष ऋषि का ही होता है। किंतु दादाश्री, हमारे अस्तित्व की कल्पना मनुष्य और देवता इसी रूप में करते हैं। हम पक्षपाती नहीं हो सकते। हृदय में प्रेम और संवेदनशीलता समान होती है। इसी समानता से हम संतोष रूप होते हैं। तो एक पीड़ित की सहायता करना अपराध कैसे हो सकता है? हाँ महादेव, उस तितली को पकड़ने का हमने भी पूर्ण प्रयास किया ताकि हम उसे बंदी बना सकें और ऐसे ही कोई देव न्यायालय में आप सभी के समक्ष साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत कर सके, किंतु पवन देव के वेग के कारण वे उड़ गई और हम उसे बंदी ना बना पाए। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं महादेव कि यह कृत्य भी देवी पौलमी के आदेश अनुसार ही हुआ होगा। देवर्षि नारद, पवन देव के वेग का नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए मिथ्या आरोप न लगाएं आप हम पर। कदाचित आप अपनी त्रुटि को छुपाने और दंड से बचने के लिए तो नहीं कह रहे ऐसा? देवी पौलमी, हमने कभी असत्य के मार्ग का चयन नहीं किया और जब हमने कोई अनुचित कार्य किया ही नहीं तो हमें दंड का भय क्यों? देवर्षि नारद, देवी पौलमी, पुत्री संतोषी और देवी पार्वती, आप सब अपने स्थान पर सत्य बोल रहे हैं।
हम सब सत्य तो बोल रहे हैं महादेव, किंतु देवराज इंद्र नहीं मिल रहे। उसका क्या? लोहितासुर का स्वर्ग लोक पर आधिपत्य हो गया है, उसका क्या? किंतु इस विषय में हम और माता संतोषी क्या कर सकते हैं? देवऋषि नारद, अपराध आप दोनों ने किया है। देव विधान के अनुसार देवी संतोषी ने जो भी किया वो कदाचित अनुचित ना हो, किंतु देवी संतोषी के कृत्यों का प्रभाव देवलोक पर पड़ा। देवराज इंद्र कहाँ है किसी को ज्ञात नहीं। देवी पौलोमी स्वर्गलोक की रानी है और एक रानी के लिए वो एक शत्रु है जो इसके स्वामी के अपहरण में किसी भी प्रकार का सहायक रहा हो। तो एक रानी के तौर पर देवी पौलोमी का अधिकार है कि देवी संतोषी और देवर्षि नारद को स्वेच्छा से दंड दे। महादेव, महादेव कृपा कीजिए हम पे। तो देवी पौलोमी, बताइए, आप देवी संतोषी और देवऋषि नारद को क्या दंड देना चाहती हैं? हे नारायण, हम चाहते हैं कि देवी संतोषी और देवर्षि नारद की समस्त शक्तियां इसी क्षण निलंबित कर दी जाए और उन्हें देवलोक से निष्कासित कर पृथ्वीलोक भेज दिया जाए। साथ ही इन दोनों को देवराज इंद्र को ढूंढ कर लाने का कार्य भी सौंप दिया जाए, तभी इनका दंड समाप्त होगा। किंतु हे प्रभु, यदि माता और हमारी समस्त दैविक शक्तियां छीन ली गई और एक सामान्य मनुष्य के भांति हमें धरती लोक पर भेज दिया गया, तो हम देवराज इंद्र की खोज कैसे कर पाएंगे? ये दुविधा आपकी है देवर्षि नारद, हमारी नहीं। देवी संतोषी और देवऋषि नारद, प्रभु, देव विधान के अनुसार आपका दंड आरंभ होता है। आज्ञा दे दादाश्री, आज्ञा दे दादीश्री। आइए माते। हाँ चाचा जी, अम्मा जो है ना बुलाई है पंडित जी को घर पे, और अगर एक बार देवर जी की शादी हो गई ना तो आपके लिए यहाँ कुछ बचेगा नहीं करने को। जब तुम बोल रही हो कि कोई फायदा ही नहीं तो काहे माथा फोड़ी करे, हम भी चलते हैं शादी की तैयारी करने। चलो। अरे फोन इन काट दिए, खाली बड़ी बड़ी बातें करे कि कही तो बस। आप तक कुछ करे हैं, कुछ नहीं कर पाए, और बाबूजी के सामने तो सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हे पहाड़ी वाले बाबा, बाप इनको चमत्कार दिखाओ। जजमान, कहाँ हैं आप लोग? अरे पंडित जी, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए विराजिए। और सब कुशल मंगल? गुरुजी, आपको तो खबर है ही कि इंद्रिस्पा ने कैसे शादी कर ली। अब
शादी तो वो कर चुका है, पर हम चाहते हैं कि पूरे समाज के सामने पूरे विधि विधान से उसकी शादी हो। तो इसलिए आप भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख निकाल दीजिए। अवश्य, क्यों नहीं। विवाह का शुभ मुहूर्त अभी हम बताए देते हैं। इंद्रेश और कन्या की कुंडली हमें दे दीजिए। हाँ, अरे क्या जा दो, दोनों की कुंडली लेके आ, इंद्रेश स्वाति दोनों की। ये लीजिए पंडित जी। क्या हुआ पंडित जी? कौन परेशानी है का? परेशानी की बात ही है। यह विवाह नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हैं? अरे विवाह तो हो चुका है, बस औपचारिक रूप से करने की बात हो रही है। बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके माता पिता के पूजा पाठ करने का जो प्रभाव है, उसकी वजह से आप अब तक जीवित हैं। अन्यथा कुंडली के अनुसार तो आपके प्राणों पर बहुत बड़ा संकट है। अरे हमको तो पहले से ही शादी सही नहीं लग रही थी। अरे पंडित जी, बात कहे ही तो बताइए। बात ऐसा है कि कन्या की कुंडली में ग्रह दोष। प्रणाम पंडित जी। मौज करें भैया। क्या बोल रहे थे? हम ही कह रहे थे कि कन्या की कुंडली में ग्रह दोष है, जो उनके अब तक खत्म नहीं हुआ, और ये खत्म न होने के कारण आपके बेटे के प्राण गहरे संकट में हैं। पंडित जी, अगर ये परेशानी है तो इसका निवारण भी तो होगा ना? ये सब बकवास है। ये पंडित जी को बाबूजी ने बोला बोलने के। हाँ, हमका तो और कौन काम है ना। सारा काम धंधा छोड़ के हम पंडित जी के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। है बचवा, पत्नी मोह में इतने अंधे ना हो जाओ कि ग्रह नक्षत्र भी झूठे लगने लगे। पंडित जी, आप उपाय बताइए। क्या उपाय बताइए? उपाय बताइए। जब कोई समस्या नहीं है तो क्या निवारण देंगे वो? तो एक बात जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे तुम दोनों चुपचाप रहो ना, हम बात कर रहे हैं ना। क्या बात कर रही हो अम्मा? कुछ भी तो बोले जा रहे हैं। एक उपाय है, और उस उपाय से इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। तो जल्दी बताइए। आज के ठीक 1.25 महीने तक यदि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं और इस दौरान महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो 1.25 महीने पश्चात आपका विवाह हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कहीं जाओगी? तुम कहीं नहीं जाने वाली। जाने का समय पंडित जी का। पंडित जी, बहुत हो गया, अभी जाइए। रेस क्या कर रहे हो? अगर दोस्त है तो इनमें पंडित जी क्या कर सकते हैं? और हर बात पे जिद करना जरूरी है का? 1.25 महीने की तो बात है यार इंद्रेश। तुम समझ काहे नहीं रही हो? तो हमको मत समझाओ। और तुम एक बात समझ लो इंद्रेश, तुम हमरे लिए सबसे ऊपर हो। जैसे तुमको पाने के लिए तप किया था ना, तुमको ना खोने के लिए भी तप करेंगे हम, और 1000 बार करेंगे। इंद्रेश, अगर तुमने हमसे सच्चा प्यार किया है ना, तो हमको जाने से नहीं रोकोगे। इंद्रेश, रुक। तू कहाँ जा रहा है? हाँ, समझाने जा रहे हैं। जाने दे ओका। अगर पंडित जी कुछ कह रहे हैं तो हमें कुछ तो सही होगा ना। अरे अम्मा,
हमारे देवर जी तो ग्रह नक्षत्र से ऊपर की चीज लाए हैं, यही लिए का फॉलो कर रहे हैं। अब हमें भी प्रस्थान करना होगा, परंतु याद रहे कि कन्या के ग्रहों ने इंद्रेश के ग्रहों को प्रभावित कर रखा है, अतः उसे हमें बांधना ही होगा। मेरा काम था आपको उपाय बताना, मैंने बता दिया। जी पंडित जी। हरिओम। सुना ना तूने पंडित जी क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे मानता काहे नहीं, जाने दे का। माँ कहाँ बोल रही हो सब? कहाँ जाएगी वो? अरे अपने पापा के घर जाएगी, और वो लोग भी उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे ना। और फिर 1.25 महीने की तो बात है, एक बार ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे तो फिर हम खुद जाकर उसको लेकर आएंगे, हैं? घर में सबको अपने मन की चलानी। चला। सुख करणी दो